नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाथ में अगर कहा जाए माउंट, आप सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये क्षेत्र अगर कहा जाए ये माउंट कहलाता है। किसी का माउंट अगर कहा जाए तो एक बराबर होगा, किसी का ये हिस्सा अगर मैं कहूँ तो ये हिस्सा ज़्यादा उठा होगा, ये हल्का दबा होगा, ये हल्का दबा होगा, ये ज़्यादा उठा होगा, मतलब ऊपर नीचे। ज़्यादातर अगर कहा जाए तो मान लीजिए ये हिस्सा दोनों उठे हुए हैं, इसके साथ में ये भी तीसरा भी उठा हुआ है, ये दबा हुआ है। मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। शनि के साथ, ठीक है, शनि के साथ अगर गुरु आपका सामान्य उठा है, शनि के साथ मतलब शनि और गुरु आप ऐसे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक बराबर उठे हैं, लगभग 19-20 का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर सूर्य और शनि अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं, अन्य ग्रह अगर कहा जाए तो दबे हुए हैं या बहुत ज़्यादा उठे हैं। शनि के साथ अन्य ग्रह अगर सामान्य उठान में है तो उसका क्या प्रभाव होता है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। ये शनि का क्षेत्र है और इसके बराबर जो भी ग्रह पार्ट उठा है, जो भी पार्ट उठा है, ठीक है, उसका क्या प्रभाव होता है हमारे हाथ में। देखिए एक एक करके बिंदुवार। शनि के बराबर अगर कहा जाए सूर्य उठा है, ठीक है, सूर्य और शनि एक बराबर हाइट में है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य शनि का एक बराबर बराबर हाइट में उठा होना, ये कहीं ना कहीं उन्नति को दिखाता है। उनकी संतान, ऐसा बिल्कुल मैं कहूँगा जिनका भी उठा है, उनकी संतान अगर कहा जाए प्रतापी होती है, संतान अच्छी होती है। लेकिन संतान और पिता दोनों में कहीं ना कहीं तनाव या फिर वैचारिक मतभेद होता है। उसका कारण है सूर्य और शनि अगर कहा जाए दोनों में आपस में शत्रु हैं, जिसके कारण अगर कहा जाए तो शनि और सूर्य सुखों में कमी करता है। अगर ये दोनों बराबर उठे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि आप लोगों की मदद करने वाले सामाजिक जीवन में होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ये अच्छा संकेत है। पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अगर मैं कहूँ तो अच्छा है। सूर्य भाई कर्म है, सूर्य अगर कहा जाए राजा है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य अगर कहा जाए धन, और लंबे समय तक शनि अगर बराबर है, लंबे समय तक शनि के कारण व्यक्ति का धन टिकाऊ होता है। ऐसे लोगों के अंदर सदैव लड़ने की क्षमता होती है, हार जल्दी नहीं मानते, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं लड़ते रहेंगे। लेकिन यह भी कहा जाएगा कि गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड भी ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर परिवार में बात बहुत अपनी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सुनना है, अपने में मग्न रहते हैं। वहीं शनि और चंद्रमा एक बराबर है। जब ऐसे आप देखेंगे ना तो आपको समझ, हम लोग की तो आदत पड़ चुकी है, ऐसे भी देखते हैं तो भी, या फोटो में देखते हैं हम लोग तो भी समझ में आ जाता है। जब आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेरा शनि और चंद्रमा एक बराबर है तो उसका ये प्रभाव मिलेगा, मेरा सूर्य और बुध एक बराबर है तो उसका ये प्रभाव मिलेगा। ऐसे अगर शनि और चंद्रमा एक बराबर है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, वाहन सुख जरूर मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा उठा है, दोनों सामान्य उठा है, सामान्य है, ज़्यादा उठा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि वाहन से चलाने में सावधानी, पुत्र संतान के सुखों में कमी, धन का व्यय ज़्यादा ऐसे लोगों का होता है और शत्रुओं की पीड़ा को भी दिखाता है। बड़ा स्पष्ट साफ है। चंद्रमा मन है, शनि अगर कहा जाए आप जान ही रहे हैं अंधेरा, और दोनों अंधेरा अगर मैं कहूँ तो दिमाग पे असर डालते हैं। भाई आंखें आपको दिखेगा नहीं, एक नॉर्मल सी बात है, अंधेरे में जो है और अंधेरा हो जाएगा, दिखना जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ शनि और बुध एक समान उठे हैं, इसका क्या मतलब है? बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग ऐसे लोग करते हैं, जीवन में बहुत सफल होते हैं, और ज़्यादातर अगर कहा जाए व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखा गया है। ऐसे लोगों के अंदर एक शॉर्टकट मानने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण अगर कहा जाए लाइफ में थोड़ा सा बदनामी भी होती है। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, नशा इत्यादि चीज़ों में भी रमते हुए ऐसे लोगों को देखा गया है। ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विद्वान होते हैं, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यापारी, सफल व्यापारी ऐसे लोग होते हैं, मतलब अच्छे व्यापारी ऐसे लोग कहलाते हैं। मित्रों की संख्या अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मित्रता में कहीं ना कहीं धोखा भी खाते हैं।
ऐसे लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनको उठाता है, मतलब फोर्स करने वाला व्यक्ति भी ऐसे लोगों को मिलता है। वहीं गुरु और शनि अगर एक बराबर हैं, गुरु और शनि एक बराबर हैं, सात्विक विचार का, सामान्य अगर कहा जाए, बहुत ज़्यादा चटक पटक से मतलब नहीं है, जीवन अगर कहा जाए औसतन चलता रहता है, नाम यश दोनों को दिखाता है, धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, धार्मिकता को दिखाता है, सोशल होते हैं ऐसे लोग, लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, भावुक हो जाएंगे। भावुकता को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो दूसरों को कहीं ना कहीं फायदा, ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों को फायदा देते हैं, लेकिन उनको दूसरों से फायदा बहुत कम ही देखा गया है मिलता हुआ। अगर वहीं पे शुक्र और शनि का क्षेत्र आपका सामान्य उठाए, एक बराबर उठाए, शुक्र और शनि का क्षेत्र गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंस, धन के लिए अच्छा है, विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण, तर्क शक्ति, संबंध ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा बन जाते हैं विपरीत लिंगियों से, स्वभाव से अगर कहा जाए हंसमुख, वाहन प्रेमी, जीवन में 2 बार कम से कम जो है एक्सीडेंट या मेजर एक्सीडेंट को भी दिखाता है। वाहन गाड़ी आराम से ऐसे लोगों को चलानी चाहिए, बिल्कुल खराब नहीं है, बस 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं इसमें उनका ध्यान रखिए। बस मेनली जो है आपको महिलाओं से सावधानी। अब राहु, अगर ये क्षेत्र और ये क्षेत्र आपका एक बराबर उठा है, धनवान होते हैं ऐसे लोग, कम हाथों में मिलता है, ऐसे लोग अगर कहा जाए धनवान होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए पराक्रमी होते हैं, और सामान्य सी बात है विद्वान तो होंगे ही होंगे। राहु जिस पे मेहर कर दे, राहु अगर कहा जाए रंग को राजा, थोड़ा सा स्वार्थी भी बनाता है शनि इसमें। जातक हर उम्र को लेके साथ चलता है, हर उम्र वाले लोगों को लेके साथ चलता है, ये कहीं ना कहीं स्थान का परिवर्तन भी कराता है, मतलब घर से दूर जाके ज़्यादातर देखा गया बसने को। जीवन साथी को लेके तनाव या 2 विवाह की भी नौबत आ जाती है, ठीक है। देखिए संभावनाएं क्यों मैं कह रहा हूँ, 1-2 पॉइंट मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी तो मैं कहता हूँ कि 90 नहीं 100% वाली बात है। अब जैसे जीवन साथी की अगर मैं बात करूँ, ये डिस्टर्ब करने वाला विवाह से संबंधित चीज़ों में, ये लंबे समय तक डिस्टर्ब करने वाला। अब मान लीजिए गुरु का क्षेत्र और बुध का क्षेत्र व्यक्ति का अच्छा है, तो ये कहा जाएगा कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाएगा, तो हो सकता है तलाक की नौबत ना आए या 2 विवाह ना हो। अगर ये भी डिस्टर्बेंस है और ये भी डिस्टर्बेंस है, 100% 2 विवाह होगा। नशे के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन में हानि उठानी पड़ती है। ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीज़ों चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल मैं कहूँगा, उसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। ये मंगल है और ये शनि है, जमीन प्रॉपर्टी वाहन से लाभ। क्रोधी, ऐसे लोग अगर कहा जाए क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ये कहीं ना कहीं वाहन से दुर्घटना को भी दिखाता है। भाई मंगल अगर कहा जाए चोट चपेट, लोहा अगर कहा जाए शनि, और शनि अगर कहा जाए तो 4 पहिए को दिखा, 4 पहिया मतलब कार या बड़े वाहन। ऐसे लोगों को शत्रु बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। वाद विवाद मुकदमेबाजी को भी ये इंगित करता है। और 100% मैं कहूँगा कोई ना, अगर ये दोनों बराबर हैं, एक ही बराबर उठे हैं, कोई ना कोई मुकदमेबाजी ऐसे लोगों के ऊपर लंबे समय तक चलती है, उसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, इसको नोट्स बना के, जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ उसको नोट्स बना लीजिए। मैं बिल्कुल कहूँगा अगर आपने 2 से 3 महीने वीडियो देख लिए मेरे, जो लाइन से भेजे जा रहे हैं या भेजे गए हैं, अगर 2 से 3 महीने वीडियो देख लिए आपने, तो 100% आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे लोगों को बताना स्टार्ट कर देंगे। पहले 15 दिन या 1 महीने में ही आप शुरू कर देंगे और 2 से 3 महीने में अच्छा खासा प्रोफेशनल आप हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भी वीडियो मैं भेजता हूँ ये किताब की भाषा नहीं है, ये अगर कहा जाए तो बहुत पुराना ज्ञान है जो गुरु चेले से प्राप्त होता है। बाकी आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।